first thing that businesses should do is to map a value chain. वैल्यू चेन क्या है कि सोर्स कैसे करोगे आपके कस्टमर को आप सिलेक्ट कैसे करोगे। बाद में आपको जानना जरूरी है कि वह उसके लिए आप प्रोडक्ट कौन से डेवलप करोगे। उसके बाद में आप प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल करोगे। उसके बाद में आप मैन्युफैक्चर करोगे। उसके बाद में आप डिस्पैच करोगे। इसके बाद में आप डिलीवरी हो जाएगी आपके प्रोडक्ट्स की। उसके बाद में वो कंज्यूम करेंगे और कंज्यूम करने के बाद, परचेस करने के बाद और कंज्यूम करने के बाद उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना, ये आपकी ड्यूटी है। तो अगर ये आप वैल्यू चेन सिंपली मैप करोगे तो पहली चीज तो ये है कि आप ये वैल्यू चेन आप मैप करो। उसके बाद में उसके प्रोसेसेस जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो आप लिखो, वो प्रॉपर्ली डिफाइन करो। उसके बाद में हर एक स्टेप में आप सिंपलीफाई करो। तीन सिंपल रूल्स है लाइफ में, टेक्नोलॉजी में। एक तो आप सिंपलीफाई करो, दूसरा आप इंटीग्रेट करो और बाद में आप ऑटोमेट करो। Always remember this rule: simplify, integrate and automate, right? Never automate before simplification. Never integrate before simplification. First simplify, then integrate, then automate, right? ये आप हर एक प्रोसेसेस में आप लगा सकते हो। उसके बाद में जो डिसीजन मेकिंग है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप डेटा देखते हो, जब भी आप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, समझो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल सेल्स है, समझो डिजिटल एचआर है, डिजिटल ऑप्स है, ये सब जब भी प्रोसेसेस ऑटोमेट करेंगे आप, तभी आपको पता चलेगा कि बहुत सारा डेटा आपको कुछ बता रहा है, आपको कुछ बोल रहा है। तो वो डेटा जो है वो आप सुनो, वो देखो, वो क्या बोलता है वो महसूस करो, उसको आप एक्सप्रेस करने के लिए उसका इंटरप्रेट करो। वो जब भी होता है तभी आपका बिहेवियर, जो आपने बात की कंज्यूमर बिहेवियर और कस्टमर बिहेवियर, वो आपको झट से समझ में आ जाएगा। और जब भी कस्टमर बिहेवियर आपको जब समझ में आ जाएगा तभी आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स 100% बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास पावर है डेटा का। डेटा गिव्स यू एविडेंस, राइट? एनीथिंग दैट इज बेस्ड ऑन गट फील एंड नॉट एविडेंस मेरे ख्याल से एडिक्वेट नहीं है। बहुत टाइम में ऐसे होता है कि आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से, because of the historical reasons you make decisions in a particular manner, but without looking at what this data is telling you. So always I would encourage SME business owners to use data to make your decisions, because then your decisions are well informed based on evidence. और जो evidence है वही सही होता है।